नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त उत्तर माघी प्रदेश का है और आज उत्तर माघी प्रदेश में हम बात करेंगे मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव की जंग की, जिसमें आज अखिलेश यादव जमकर गरजे, राम गोपाल यादव भाजपा पर जमकर बरसे। लेकिन सपा की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो बड़े विवाद का सबब बन गया है। करहल में स्वामी प्रसाद मौर्य ने डिंपल यादव का प्रचार करते हुए भगवान राम को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले कितने धोखेबाज हैं। वो नारा देते हैं मोदी जी आए हैं, राम को लाए हैं, जैसे लगता है कि राम को इन्होंने ही पैदा किया है। राम को मोदी ने पैदा किया, राम पहले नहीं थे। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही और उन्होंने ये भी कहा कि ये मोदी जी आए हैं तो राम पैदा हुए, उससे पहले राम थे ही नहीं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ये बातें कह रहे थे उस वक्त अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव भी करहल की सभा में मौजूद थे। अब इस बयान पर विवाद खड़ा हो रहा है। आज उत्तर माघी प्रदेश में हम इस पर बात करेंगे। सवाल है कि क्या मैनपुरी चुनाव जीतने के लिए राम पर विवादित बयान देना जरूरी है? आखिर ऐसे विवाद खड़े करने वाले बयानों का क्या मतलब है? यह उत्तर मांग रहा है प्रदेश। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि क्या राम मोदी लेकर आए हैं, राम को मोदी ने पैदा किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये भाजपा वाले हैं, ये आपको बेचने में देरी नहीं लगाएंगे। भाजपा वालों का नारा मोदी जी राम को लाए, तो उन्होंने सवाल किया है कि मोदी से पहले क्या राम नहीं थे? मोदी जी आए हैं, राम को लाए। जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया। ये मोदी जी आए तो राम पैदा हुए, उसके बलराम थे ही नहीं। ये राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते। राम को भी, राम का भी सौदा कर लेते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि मैनपुरी की जंग में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा भारी विवादित बयान दे दिया है और उन्होंने राम को लेकर कहा कि राम का सौदा करती है भाजपा। भाजपा वालों का नारा है कि मोदी जी राम को ले आए हैं, क्या मोदी जी से पहले राम नहीं थे? और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान जो है हम आपको बता देते हैं कि क्या कहा है। उन्होंने विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा राम का सौदा करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा वालों का नारा यह है कि मोदी जी राम को लाए हैं और उन्होंने ये पूछा कि मोदी जी से पहले क्या राम नहीं थे। भगवान राम को क्या मोदी ने पैदा किया है? ये बात उन्होंने बोली कि भगवान राम को क्या मोदी ने पैदा किया है। भाजपा आपको बेचने में देरी नहीं करेगी, ये भी उन्होंने कहा है। तो सवाल अब ये है कि इस तरीके के बयान क्या जरूरी हैं? क्या राम की जो सियासत है वो चलती रहेगी और उसके लिए कुछ भी बोलेंगे? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रिजवान त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, कीर्ति निधि पांडे जी प्रवक्ता सपा और हीरो वाजपेयी जी प्रवक्ता भाजपा। हीरो जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। मैनपुरी में राम आ गए हैं और राम को लेकर जो बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है सपा अपनी मर्यादा भूलती जा रही है और सपा के नेता इस तरह के ऊल जूल बयान देने में लगे हुए हैं। पिछले हफ्ते ही मैं आपके चैनल पे था, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बहुत उल्टे सीधे बयान दिए थे और मुझे लगता है आज जो कुछ भी कहा या कह रहे हैं बड़े नेता, एक हार की घबराहट है। लगातार सपा चुनाव हारती जा रही। मोदी जी के करिश्मे का कोई जवाब नहीं, योगी जी के नेतृत्व का कोई जवाब इनके पास नहीं है। इन्हें पता है कि मैनपुरी सीट पूरी तरह हारने जा रहे हैं। जो करिश्मा मुलायम सिंह जी को लेकर एक पैतृक सीट का था वो उतर चुका है। तो उस घबराहट में ये राम को भी गाली दे सकते हैं, मोदी जी को भी गाली दे सकते हैं, ये किसी को भी गाली दे सकते हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जनता इनकी गालियों का माकूल जवाब देगी। मुझे नहीं लगता
कि इन्हें राम को इन्हें कहना चाहिए कि मोदी जी को राम ने क्या पैदा किया। शब्दों की मर्यादा की सीमाएं इनको नहीं लांघना चाहिए। अभी तक इनके प्रवक्ता लांघ रहे थे, अब वरिष्ठ नेता भी शब्दों का, और मुझे लगता है अखिलेश यादव और रामगोपाल मंच पे मौजूद थे, उन्हें बीच में रोकना चाहिए। यदि उन्होंने नहीं रोका और वो मुस्कुराते रहे तो इसके मतलब उनकी भी सहमत थी। राम का अपमान करने वालों को राम को मानने वाली जनता जवाब देने वाली। आपके नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, हालांकि पहले और हीरो वाजपेयी जी की भी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। ये कौन सी भाषा है? मतलब चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोलेंगे क्या? हीरो वाजपेयी जी को एक बात पहले स्पष्ट करना चाहिए कि राम का अपमान करने वाले संजय निषाद जी इनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री और इनके साथ है, लेकिन कभी लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि संजय निषाद के उस बयान की आलोचना करें। और लगातार जो बात आप कह रहे हैं इस पे सवाल मैं भी कई बार किया। जो एक गीत रिकॉर्डिंग में बजती थी विधानसभा के चुनाव में 2022 में, योगी जी मोदी जी के जिंदाबाद लगते थे और ये होता था कि जो राम को लाए हैं हम। ये तो स्पष्ट होना चाहिए देश की जनता के बीच में कि राम को क्या भारतीय जनता पार्टी लाई है? क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भगवान राम को लाया? या भगवान राम के सहारे ये लोग सत्ता में आए? ये तो स्पष्ट होना चाहिए। हमारा कहना है कि भगवान राम के सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। अब ये भ्रम हो गया, ये अहंकार हो जाए भारतीय जनता पार्टी को कि हम राम को लाए हैं, तो इसको अहंकार ही कहा जाता है। ठीक है, गाने पर मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन जो गाने में एक नई लाइन आपके नेता ने जोड़ दी कि राम को क्या मोदी ने पैदा किया है, क्या शब्दों की मर्यादा ध्यान में नहीं रखनी चाहिए थी? देखिए ये इस लाइन पे तो मैं नहीं कुछ कह दूंगा, लेकिन जो मैं सवाल खड़ा किया ये सवाल जेन्युइन है। नहीं, मतलब अपने हिस्से का आप जवाब नहीं देंगे और आप चाहते हैं कि सारा जवाब हीरो वाजपेयी जी दे के जाए, आप नहीं देंगे जवाब? भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी लाई है। नहीं, जवाब का सारा ठीकरा हीरो जी पर ही क्या? अपना वाला आप बता दीजिए ना, पैदा करने वाला। हम वो पूछ रहे हैं, हीरो जी को हम छोड़ेंगे नहीं, उनसे ही पूछेंगे, लेकिन आप तो बताइए अपना। देखिए, जो कहा इसका जवाब प्रसाद मौर्य जी देंगे, लेकिन मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि भगवान राम को लाए हैं। क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान राम को लाए हैं? भारत ठीक है, देखिए हीरो वाजपेयी जी, ये सवाल भी बिल्कुल जायज है कीर्तिनिधि पांडे जी का। बहुत खुश होते थे आप लोग ये गाना सुनकर, शादी बारातों में बजने लगा था, उसका भी जिक्र होता था, सबने सुना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इस पर जो बात कीर्ति जी पूछ रहे हैं, ये तो सवाल बनता है। देखिए, कीर्ति जी को फिर वही मैं कह रहा हूं कि जनता से नेटवर्क कट होता जा रहा है डे बाय डे। सपा का अमर्यादित शब्दावली के सहारे चल रहे हैं। जनता कहती थी जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती। और ये सच बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मोहर लगा के उस काम को आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि जो मंशा थी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की कि वहां भव्य राम मंदिर बने, वो साकार हो रहा है। राम को लाए हैं या नहीं लाए, ये तो देखिए एक सनातन परंपरा है। राम हमारे भगवान है, पूरा देश जानता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे कैसे कन्नी काट सकते हैं सपा प्रवक्ताओं के कि जो स्वामी प्रसाद जी ने कहा उसका जवाब वो देंगे। इससे बचने की कोशिश मत करें। मुझे लगता है राम को अपमानित करने वाले खुद भी अपमानित होने वाले चुनाव में। लोकतंत्र में जो भी मर्यादा खोएगा उसको जनता जवाब देगी। कि जो राम का सौदा करने वाले लोग हैं वो देश को बेचने की तरफ। उत्तर प्रदेश की जनता आपको बहुत बार बता चुकी है पांडे जी। आप कितनी बार आप राम का अपमान करेंगे बताइए? कितनी बार आप राम को अपमानित करेंगे? सीट वाली भारतीय जनता पार्टी कितनी बार रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी के नेता है, क्यों जवाब नहीं देंगे? क्यों भाग रहे हैं आप कि हम स्वामी प्रसाद जी बयान देंगे? स्वामी प्रसाद जी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, आपको उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए, उनके खिलाफ FIR करनी चाहिए। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में आपको क्यों छोड़ देता है कि आपके लोग अमर्यादित टिप्पणी करेंगे और FIR भारतीय जनता पार्टी को करानी पड़ेगी? और ये सच है कि देश बेचने की तरफ अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी। कीर्तिनिधि जी, हीरो जी पूछ रहे हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाला जाएगा? राम को आपने जो अपशब्द कहे उस पर माफी मांगेंगे? क्या ये हीरो वाजपेयी जी बताए
उसमें कि माफी संजय निषाद मांगेंगे, जिन्होंने आप भगवान माफी राम का मांगेंगे। अपमान किया, सपा के उसको नेता उत्तर प्रदेश के है मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री क्यों संजय बनाया? निषाद की आज तक अपनी क्यों पार्टी, बनाए आप थे? उनसे बात कर लीजिएगा। वो निषाद भगवान पार्टी का राम नेता के भारतीय अस्तित्व जनता पर पार्टी के सवाल नेता किया। नहीं है। मन उनके के कोई पिता के आपके ऊपर नेता है सवाल स्वामी किया। प्रसाद मौर्य। ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य नितिन भी हमारे साथ जुड़े। नितिन, ये बताइए कि आप मौजूद थे वहां पर, मंच पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बातें बोली, तो क्या किसी ने ये रोकने की कोशिश की या फिर कोई असहज वहां पर हुआ या सब कुछ सामान्य चल रहा था? देखिए करहैल के देहुली कस्बे में चौधरी नत्थू यादव कॉलेज है। चौधरी नत्थू जो मुलायम सिंह यादव की जिनको राजनीतिक गुरु कहा जाता है, उसी में कहा जाए कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन चल रहा था और अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को एड्रेस करने वाले थे। उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलने की बारी थी और उसी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भगवान राम का भारतीय जनता पार्टी सौदा करती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक गाना चलता है जिसमें कहा जाता है कि मोदी जी भगवान राम को लाएं। तो क्या मोदी भगवान राम को ला सकते हैं? जो भगवान राम जो कहा जाए हजारों साल से जिनका अस्तित्व है। तो कुल मिला के इस मामले में अब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में राम की भी एंट्री हो चुकी है और इसके सहारे कहीं ना कहीं आज बीजेपी पर करारा हमला स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला। मैं ज़रूर चेहरे के भाव पढ़ रहा था कि जब भगवान राम का जिक्र हुआ और जब ये स्टेटमेंट कि स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे तो अखिलेश यादव जरूर एकदम सतर्क से होते हुए नजर आए। और हालांकि पूरे जो हॉल है उसमें तालियों से की गूंज सुनाई पड़ी जब उन्होंने कहा कि मोदी जी राम को लाए। ऐसा गाना चलता है, बीजेपी वाले ऐसा प्रचारित करते हैं। क्या कोई राम को कोई नेता ला सकता है? क्या राम का अस्तित्व क्या मोदी जी के बाद आने को हुआ है? तो ये सारी चीजें आज सुनाई देने को मायने भी समझना होगा, क्योंकि सियासी बयानबाजी तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवान त्रिपाठी सर भी जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से ये मैनपुरी में अब भगवान राम की एंट्री हो गई और स्वामी प्रसाद मौर्य सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी ने राम को पैदा किया है, क्या मोदी जी भगवान राम को लेकर आए हैं, तो ये जो राम वाली राजनीति आई है क्या इसका असर होगा? देखिए अवधेश जी, असल बात यह है कि राजनीतिक बातें लक्षणा में कही जाती हैं, व्यंजना से उसका सीधा अर्थ नहीं होता है। ये राम को लाए हैं जो एक लाइन है किसी गायक की, बिल्कुल, और ये प्रकारांतर से लक्षणा में कही गई बातें। राम को लाए हैं इसका मतलब कि उन्होंने राम मंदिर की स्थापना में अपना प्रमुख योगदान दे दिया, बढ़ चढ़ के योगदान दिया है और इन्हीं की वजह से ऐसा हो पाया है कि राम का मंदिर वहाँ बना। ये सही बात भी है, इसको कहीं कोई दो राय नहीं है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य दरअसल पथ से भटके हुए, लक्ष्य से भटके हुए नेता हैं। उन्हें कोई पार्टी ऐसी बची नहीं जिसमें वो ना गए हों कांग्रेस को, मुझे लगता है, छोड़ करके। तो वो कुछ भी बोलते रहते हैं। वो पहले उन्होंने अमेठी में बोल दिया था कि वो गौरी गणेश की पूजा नहीं करोगी तो ब्राह्मण लोग भटकाते हैं, जातिवादी की बात करते हैं, कभी धर्म को लेकर के वो खुद ही गलत बातें करते हैं। अखिलेश यादव को ऐसे नेताओं से सतर्क रहना चाहिए जो उनकी पार्टी को डेंट लगा दें, उनकी पार्टी का बंटाढार कर दें। ये तो अखिलेश को ही सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को मंच पर बुलाते क्यों हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के पहुंच जाने से अखिलेश डिम्पल यादव, श्रीमती डिम्पल यादव, क्या वो मैनिपुलेशन जीत जाएंगी? ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये बातों की जलेबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राम को लाए हैं जैसे सूक्ति कोई न मोदी राम को लाए हैं ना इससे पहले। राम तो एक अवतार हैं, इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम आराध्य हैं और जन जन में मन मन में बसे हुए राम हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के भीतर वही राम है, वही राम मोदी के भीतर, वही हमारे आपके भीतर हैं। तो इसी बात को राजनीतिक जलेबी बनाना कोई उचित नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा करके अखिलेश यादव का फायदा तो नहीं करा पाएंगे, नुकसान जरूर करा देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए। यही उनकी बातचीत का यही बिल्कुल। लेकिन हीरो वाजपेयी जी, जब हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं तो फिर हम संजय निषाद को नहीं भूल सकते। राम के जन्म को लेकर सिलसिलेवार ढंग से, समानांतर ढंग से सबसे ज्यादा विवादित बात वही बोलते हैं। तब आप लोग को बुरा क्यों नहीं लगता है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोले द्वारा जो चीज की जिम्मेदारी लेता हूं। सर, वो और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री हैं, आप उनसे पीछा नहीं वरिष्ठतम से लेके और कनिष्ठ नेता इस तरह की बयानबाजी नहीं करता, इस तरह की बयानबाजी नहीं करता और इस तरह की बयानबाजी पे हम अपनी आपत्ति भी जताते हैं।
लेकिन क्या है कि तमाम लोग जो पार्टियों के नेता हैं, उनका जो ओरिजिन है, तमाम चीजें हैं, वो अपनी बयानबाजी किस संदर्भ में करते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, उस पर मैं टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करता कि देखिए आप जब पहुंचे और आपने कहा शब्दों की शब्दावली देखिए, राम कहां पैदा हुए थे और कहां नहीं, ये एक बार आदमी हो सकता है भटका हुआ हो, उसे ज्ञान नहीं हो, लेकिन मोदी जी ने राम को पैदा किया है, ये मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्ञान है और जानबूझकर उन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग किया है जो आपत्तिजनक है। और लोकतंत्र में जनता ही जो है जनार्दन भी है और मजिस्ट्रेट भी है, वही न्याय करेगी। मैनपुरी के चुनाव में आपको राम के अपमान पे सपा को जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो दिख जाएगा और पता लग जाएगा इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता, मैनपुरी की जनता के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का मान जरूरी है कि आदरणीय पर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का सम्मान जरूरी है। तो संजय निषाद जी की चर्चा ना करें। इस संजय निषाद की चर्चा संजय निषाद के प्रवक्ता को बुलाकर उससे पूछिए। सर वो आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, कैसे पल्ला झाड़ सकती बीजेपी उनसे? देखिए हमारी सरकार में तो कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी रह चुके हैं, राजभर जी भी रह चुके हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की आज की टिप्पणी या पिछली टिप्पणी का हम जवाब नहीं दे सकते। हम केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो भी आचरण है, मर्यादा है, व्यवहार है, बोल है, उस पर मैं जवाब देने के लिए ठीक है कीर्तिनिधि पांडे जी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो आपकी ही पार्टी के नेता हैं और जैसा कि रतिभान सर ने कहा, लक्षणा व्यंजना पता नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतना हिंदी और हिंदी व्याकरण पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन कम से कम ये तो समझ में आता होगा ना कि संदर्भ क्या है बातों का। मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। देखिए रतिभान जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, इनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन रतिभान जी ने एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि मंदिर बन रहा तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बन रहा। एक बात तो स्पष्ट है कि मंदिर अगर अयोध्या में बन रहा भगवान राम का तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा, किसी राजनीतिक दल के सहयोग से नहीं बन रहा, और इस देश की करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था के चंदे के पैसे पे गोली चलाने वालों के सहयोग से तो नहीं बन रहा है ना। और ये पे गोली चलाने वालों के अगर भगवान राम का अपमान करने वाले संजय निषाद उत्तर प्रदेश की सरकार कार सेवकों पे गोली चलाने वालों के सहयोग से तो नहीं बन रहा है ना। जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिम्मेदार है, इनके अलायंस पार्टनर है, और अगर इनकी सरकार में रहते भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री है तो उस पर जवाब हीरो वाजपेयी को देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया भगवान। नहीं, लेकिन ये बताइए कीर्तिनिधि जी, आप बोल रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य देंगे, तो संजय निषाद का हीरो वाजपेयी क्यों देंगे? मंत्री का जवाब नहीं, अपने पदाधिकारी अपने विधायक के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, इसलिए इनको देना। अरे भाई क्यों कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, इस पर जवाब दीजिए ना। और कार सेवकों पे गोली चलाने वाली पार्टी थोड़ा जिम्मेदारी लेगी राम मंदिर बनाने की? कार सेवकों पे गोली चलाने वाले थोड़ा कहेंगे राम मंदिर में हमारा सहयोग है। इस पर नितिन के पास भी चलेंगे, रजवान सर भी लगातार बने, उनके पास जाएंगे। बात कर रहे हैं मैनपुरी की विरासत की, लेकिन विरासत की इस जंग में राम की एंट्री हो गई है। नितिन ये बताइए कि सभा के बाद की स्थिति क्या है, क्या इस मुद्दे पर वहां कोई चर्चा है और क्या मैनपुरी में ये बड़ा माहौल बयान खड़ा कर सकता है? नितिन के पास जाएंगे, संपर्क नहीं हो रहा है। रजवान त्रिपाठी सर आपके पास आ रहे हैं, ये बताएं कि दोनों ही पक्ष हैं, जब भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करेगी तो सपा भी याद दिलाएगी संजय निषाद की। अब यहां के बाद क्या स्थिति बनती नजर आ रही है आपको मैनपुरी के लिहाज से अगर हम देखें तो? रजवान सर आपकी भी आवाज हमें नहीं मिल रही है, आपके पास आएंगे। और हीरो वाजपेयी जी ये बताइए कि क्या अब ये जो पूरा मामला है स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा, ये मुद्दा होगा आपके लिए मैनपुरी में? आप जनता को बताएंगे कि अपमान कर रहे हैं राम का? देखिए मुझे लगता है कि मीडिया आजकल एक सशक्त माध्यम है और इससे लोगों को पता चल चुका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में क्या टिप्पणी की, और मुझे लगता है कि मैनपुरी की जनता इसका माकूल जवाब चुनाव में देगी। जहां तक रहा डिम्पल यादव के मैनपुरी में चुनाव लड़ने का, डिम्पल जी को मानते हैं लोग कि ये प्राक्सी हैं और पहले भी फिरोजाबाद और कन्नौज की जनता इनको नकार चुकी है, और मुझे लगता है मैनपुरी की जनता को भी लगता है कि ये विकास में बाधक होंगी और संवाद में भी बाधक होंगी।
और उस पर से ये बयान आना सोने पे सुहागा है। मुझे लगता है कि हताश और निराश सपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का मार्ग प्रशस्त कर रही है। बिल्कुल कीर्तिनिधि पांडे जी, बात जी। राम की तो हो ही रही, ये भी हो रही है कि कन्नौज और फिरोजाबाद का परिणाम हमारे सामने है, मैनपुरी में भी वही स्थिति बनने वाली। देखिए, मैनपुरी 1996 से लगातार नेताजी के पास रहा। नेताजी लगातार सांसद रहे और बीच में कभी तेज प्रताप जी, कभी धर्मेंद्र जी रहे। नेताजी की मृत्यु उपरांत ये सीट खाली। कल तक जो लोग बराबर सवाल खड़ा करते थे कि सगे चाचा उनके साथ नहीं, तब भी मैं चैनलों पे कई बार कहा, कई चैनलों पे कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। कल चाचा का भी बयान आ गया। चाचा भी पूरे तन्मयता के साथ अपनी बहू को जिताने में लगे और पूरा मैनपुरी नेताजी की बहू को बड़े अंतर के साथ चुनाव जिताएगा। और कल तक जिस उम्मीदवार का ये लोग दम भरते थे, वो उम्मीदवार गायब, प्रचार लिस्ट से भी गायब, उम्मीदवारी से तो गायब, प्रचार लिस्ट से भी गायब। प्रेम कुमार साहब का नाम न प्रचारकों के लिस्ट में है और टिकट तो मिला नहीं, जो नेताजी के सामने लड़ने वाले। और हमारे ये पुराने साथी को इन लोगों ने लड़ाया है। जो सोचा भारतीय जनता पार्टी, उस पर सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी। कोई सेधमारी इनके उम्मीदवार द्वारा नहीं हो पाएगी। और पूरी तन्मयता के साथ पूरे मैनपुरी के लोगों ने मन बनाया है कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब डिंपल यादव जी बड़े अंतर के साथ जीत करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन कई केंद्रीय मंत्री भी मैनपुरी पहुंच रहे हैं, सब सरकार की योजनाओं को बताएंगे, समझाएंगे। आपको लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, मैं देश की जनता इन मंत्रियों को कभी कभी खोजती है, आज खोज रही है। इनसे सवाल पूछेगी गांव की जनता की सिलेंडर 1150 रुपए क्यों हो गए। जनता इनसे पूछेगी कि मेरे बेटे को नौकरी कब मिलेगी। जनता इनसे जानेगी कि किसान को खाद और बीज कब मिलेगा, व्यापारी को जीएसटी से राहत कब मिलेगा। इन तमाम सवालों के साथ गांव के ये सवाल जनता पूछेगी। रजवान सर, आखिरी कमेंट आपका लेना चाहते हैं। मंत्रियों से सवाल पूछने की बात कीर्तिनिधि ने कही, और ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य और संजय निषाद अचानक से केंद्र में आ गए, क्या इन चीजों का असर पड़ेगा मैनपुरी के उपचुनाव में? देखिए, चुनाव में हर बात का असर होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर कोई बात कही है तो उनकी बात को एक जो हिंदू जनाधार वाला वोट बैंक है वो जरूर उसको गंभीरता से लेगा। और मुझे ये लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लोग इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। भले ही पांडे जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाने में कोई योगदान नहीं, सुप्रीम कोर्ट का योगदान है, ठीक है, वो टेक्निकली हो सकता है, लेकिन रास्ता किसने तैयार किया था ये देखना होगा। और कुल मिलाकर के जो अभी जो दो बयानबाजी हुई दोनों पार्टियों के नेताओं की, इसका कुछ ना कुछ असर होगा। पर यह है कि आगे चलकर कुछ ऐसी बातें आ जाए कि ये बातें लोग भुला सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, राम की मर्यादा पर अगर कोई सवाल उठाता है, राम पर कोई टिप्पणी करता है, तो निश्चय ही जनता उससे नाराज होती है, जो कि राम सबके आराध्य हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि इस बयान का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है मैनपुरी में। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मैनपुरी की जंग में एक नया बयान आया है राम को लेकर, अब देखने वाली बात हो क्या इसका असर होता है। दोनों तरफ से दावे ये हैं, भाजपा और सपा की तरफ से, कि जीत तो हमारी होनी है। उत्तर मागी प्रदेश में फैला देता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।